बना लेने की बात करते हैं वे फर्जी, और अभी जो है हाल ही में विड्रॉल जो है वे पेंशन हुई है, किस तरह देखते हैं? मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि ऐसे कुछ आरोप लगे हैं और मेरे एक मित्र ने मुझे वो वीडियो क्लिप भी दिखाया। मृत्युंजय जी और बाकी सब मीडिया के साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप तुरंत यहाँ पर आए, और मेरी इच्छा भी थी, व्यक्तिगत इच्छा थी कि आप यहाँ पर आएँ और हमारी तरफ से एक पक्ष जाए। मैं आज इस विषय को बड़ी गंभीरता से लेते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर विधानसभा का चुनाव बहुत बुरे तरीके से हार रही है, और इस चीज का पता मुख्यमंत्री जी को भी लग गया है, अविनाश राय खन्ना जी को भी लग गया है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी को भी पता लग गया है कि भाजपा का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर जा रहा है, तीसरे नंबर पर, फाइट में ही नहीं है। इसलिए बौखलाहट में आकर पूरी भाजपा इतने झूठे आरोप लगा रही है, इतने निराधार आरोप लगा रही है, जिसके ऊपर मुझे आज लगता है कि हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। और आज आप मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, पिछले 7 महीने से लगातार फतेहपुर पे धरने पर बैठकर आदरणीय डॉक्टर राजन सुशांत जी पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे हिमाचल के एकमात्र नेता जिन्होंने अपनी विधायक की पेंशन भी छोड़ दी, सांसद की पेंशन भी छोड़ दी, अपने घर तक नहीं आए साहब। पिछले 7 महीने से डॉक्टर साहब अपने घर नहीं आए, घास फूस की झोंपड़ी बनाकर वहीं पर रह रहे हैं धरना स्थल पर। कितनी बेशर्मी से भाजपा के नेताओं ने बयान दिया है, मुझे बहुत खेद हुआ इस बात का। बिना तथ्यों को जाने, बिना किसी फैक्चुअल कंडीशंस के खिलाफ भाजपा ने बिल्कुल तथ्यहीन विरोध अपना बयान दिया है। मैं यहां पर आपको मीडिया के साथियों को बताना चाहता हूं, और जो हमारे फतेहपुर के वासी, प्रदेशवासी सुन रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं कि आज आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी ने जो आरोप लगाया कि आदरणीय डॉक्टर राजन सुशांत जी अपनी पेंशन ले रहे हैं, वो बिल्कुल निराधार आरोप है। और वो जो कागज दिखा रहे हैं उसको अभी मैं देखूंगा, मेरे पास जैसे ही आएगा तो आई सस्पेक्ट इट टू बी ए टोटली फॉर्ज डॉक्यूमेंट, एंड आई सस्पेक्ट दैट हिज इंफॉर्मेशन इज नॉट अप टू द मार्क। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, उन्होंने दूसरी बात कही है कि आप लेटर दिखाइए कि कहां लिख कर दिया डॉक्टर राजन सुशांत जी ने। लेटर मैंने मंगा लिया, लोकसभा में भी डॉक्टर राजन सुशांत जी ने लिख कर दिया है, यूको बैंक में भी लिख कर दिया है, और जो बतौर सांसद पेंशन जहां से आती है वहां भी लिख कर दिया है, बतौर विधायक जहां से पेंशन आती है वहां भी लिख कर दिया है। अरे अविनाश राय खन्ना जी, अपने प्रधानमंत्री कार्यालय का रिकॉर्ड छानिए, आपके प्रधानमंत्री को लिख कर दिया है डॉक्टर राजन सुशांत जी ने, प्रधानमंत्री जी को। वो सारे कागज आपको दिखाए जाएंगे, बैंक में गया है सारा रिकॉर्ड। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, पेंशन का कागज जो है, पेंशन का जो इनके खाते में आती है, वो सारी की सारी पेंशन स्टॉप कर दी गई है, आती नहीं है खाते में। अब उनकी बतौर सांसद पेंशन नहीं आती, दूसरी नहीं आती है। दूसरा मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कितने विधायक और कितने सांसद हैं जिन्होंने कर्मचारियों के हकों को लेकर पेंशन छोड़ी? अविनाश राय खन्ना जी, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आपने मेरे पिताजी के साथ भी बड़े अच्छे संबंध रहे, बड़ी अच्छी राजनीतिक पारी खेली है। मुझे ये अपेक्षा नहीं थी कि आप राजनीति में इतने घटिया स्तर पर उतर जाएंगे और बिना तथ्यों को जाने ऐसी बयानबाजी करेंगे। आप थोड़ा अपना भी गिरेबान झांक कर देखते। आपने तो अपनी पेंशन नहीं छोड़ी, आपके नेताओं ने अपनी पेंशन नहीं छोड़ी, और सवाल उनके ऊपर उठा रहे हैं जो 7 महीने से सड़क पर धरना देकर बैठे हैं। एक पुरानी कहावत है, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। एक और बात आज मेरे दिल को बहुत बुरी लगी, ये जो पेंशन का मुद्दा उठा, बड़ा मेरे दिल को दुख हुआ कि राजनीति इतनी घटिया हो गई है, इतने निचले स्तर पर चली गई है कि वोट लेने के लिए भाजपा कुछ भी बोल रही है, क्योंकि गेम से बाहर है। आप एक बात मैं आज फतेहपुर वासियों को और जनता को बताना चाहता हूं, फतेहपुर वासियों, इलाका वासियों, हिमाचल वासियों, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह बहुत पैसा नहीं है, करोड़ों रुपए नहीं है। कांग्रेस के उम्मीदवार की तरह हमारे पास 11-12 करोड़ नहीं है, भाजपा के प्रत्याशी की तरह हमारे पास ये लाखों रुपया नहीं है। लेकिन एक और चीज आपके ध्यान में लाना आज जरूरी है, क्योंकि इन्होंने दुखती नब्ज पे हाथ रखा है, इन्होंने ये मुद्दा उठा दिया है, तो आज आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। डॉक्टर राजन सुशांत जी की पेंशन की बात करने वालों, डॉक्टर राजन सुशांत जी पर 75 लाख का लोन है।
कर्ज है जो बैंक में है और उस लोन की किस्तें जो कटती हैं, जो गाड़ी है गाड़ी पर लोन है। आज ही मेरी मैनेजर से बात हुई है यूको बैंक के, उन्होंने कहा है कि हमने आपको नोटिस दे दिया है क्योंकि आपकी किस्तें कट नहीं रही हैं डॉक्टर राजन सुशांत जी की, क्योंकि उनके पेंशन से जो आकर किस्तें कटती थी वो पेंशन स्टॉप हो गई है। एक तरफ तो राजन सुशांत जी को नोटिस आ रहे हैं, अकाउंट्स हमारे एनपीए होने की कगार पर है। आप जानते हैं क्या फतेहपुर वासियों, हमारा जो देरी का घर है उसके कागज हमने लोन पे लगाए हैं, जिसको बोलते हैं गिरवी रखना। क्या आप जानते हैं हमारी जमीन थी देहरी कॉलेज के साथ, एकमात्र अच्छी जमीन थी हमारी, वो जमीन हमारे को बेचनी पड़ी। वो जमीन कौड़ियों के दाम बेचकर आज हम उस पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं। जहां चुनाव आयोग कहता है कि आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, लिमिट बताते हैं, उससे कहीं कम हमारा तो बजट ही सारा का सारा 15-20 लाख से नीचे का है। आप ऐसे व्यक्ति पर, जो आदमी जिसके लिए विरोधी भी कहते हैं कि जिसकी ईमानदारी की कसम नहीं खाते कि राजन सुशांत ईमानदार है, उस व्यक्ति के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं भी अधिवक्ता हूं। आज मेरे अकाउंट में भी यदि आप देखेंगे, मैं चैलेंज से कह रहा हूं, मेरे अकाउंट में भी केवल और केवल 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए से ऊपर एक फूटी कौड़ी नहीं है। हम जानते हैं हम अपनी गाड़ी तेल कैसे चलाते हैं, उसके बावजूद भाजपा ने जिस प्रकार से झूठे आरोप आदरणीय डॉक्टर राजन सुशांत जी पर लगाए हैं, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं डॉक्टर साहब से आज बात करूंगा और निश्चित तौर पर मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि ये जो भाजपा के नेता हैं, जो प्रभारी हैं, जिन्होंने गलत आरोप लगाए हैं, इनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए। चुनाव आयोग में भी झूठा बयानबाजी करने के लिए इन पर शिकायत करेंगे और डॉक्टर राजन सुशांत जी जैसा आदेश करेंगे, अभी मेरी बात नहीं हो पाई है, तो वैसी कार्रवाई की जाएगी। और जो जो डॉक्यूमेंट्स, जो जो देखना चाहते हैं मीडिया वाले, मैं मीडिया के भाइयों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप लोकसभा में भी आप पूरी जांच कीजिए। आप यूको बैंक के मैनेजर से भी मिलिए, आप विभिन्न बैंकों के मैनेजर से मिलिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। तो किस तरह देखते हैं सर कि इस समय जो लगातार आरोप लग रहे हैं आपके पिताजी पर, तो जिस तरह आपने कहा कि कानूनी कार्रवाई आप करेंगे, तो जो कागज वो दिखा रहे हैं उस कागज को किस तरह देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कागज अभी देखिए, कागज अभी मेरे पास आया नहीं है। मैं पहले उस कागज को पढ़ूंगा, क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है राजनीति में, नेताओं को लोकल लीडर्स गलत फीडबैक दे देते हैं। वो बाहर से हैं, पंजाब से हैं, अविनाश राय खन्ना जी, जहाँ तक मेरी जानकारी। अब यहाँ पर जहाँ एक तरफ बच्चे पढ़े लिखे PhD कर बेरोजगार हैं, आप जानते हैं फतेहपुर में क्या स्थिति है बेरोजगारी की, पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं। और भाजपा के जो उम्मीदवार उन्होंने घोषित किए हैं, मैं उनकी शैक्षणिक योग्यता पे जाना नहीं चाहता। तो जब ऐसी टीम आपके पास होती है जिनको फैक्चुअली पता नहीं होता, तो अपने सीनियर लीडर्स को गलत फीडबैक देते हैं, तो हो सकता है उनको अंधेरे में रखा गया हो सकता है अविनाश राय खन्ना जी को पता ना हो। लेकिन अविनाश राय खन्ना जी और बाकी भाजपा से एक चीज का तो मेरे को मलाल है कि आप 7 महीने से आपकी सरकार ने आके धरने पर हाल नहीं पूछा, आपने कर्मचारियों की पेंशन के लिए कुछ किया नहीं, कर्मचारी वर्ग आपसे नाराज, और आप उल्टा हमारे पर प्रश्न करते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं आज भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने आपके पूर्व सांसद है, कितने आपके पूर्व विधायक है, यदि आप कर्मचारियों के हक में हैं तो छोड़िए अपनी पेंशन, और पेंशन छोड़िए, उसके बाद प्रश्न कीजिए। और यदि अविनाश राय खन्ना जी के आरोप पर भी जाएं तो केवल डेट्स का फर्क है, पेंशन तो वो भी मानते हैं कि डॉक्टर साहब ने छोड़ी है,